Hello bachcho, let's read this question. So the question says a ball is thrown vertically upward with a velocity of 10 meter per second from a building of height 100 meter. The maximum height attained by the ball above the ground is use g is equal to 10 meter per second square. A is 105 meter, B is 110 meter, C is 10 meter and option D is our 5 meter. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। बॉडी क्या देखिए, आपकी बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दी है, हाइट गिवन है और आपको मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है बॉल की। ठीक है, अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर देखिए मैक्सिमम हाइट, इसमें इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, देखिए ये आपका जो मोशन है ये क्या है, ये मोशन अलोंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ये क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये क्या आपका, ये ग्रेविटी के अंडर आपका मोशन है। ठीक है, तो देखिए इसको मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो क्या है, ग्रेविटी। यानी कि आपका सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द अर्थ लग रहा है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द अर्थ के कारण जो आपका एक्सेलरेशन डेवलप होता है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, तो उस फोर्स को, उस मोशन को क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें सिर्फ आप कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये मोशन आपका क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन भी है, क्योंकि मोशन अलोंग वन एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में सिर्फ उसमें कैपिटल जी क्या लगता है, स्मॉल जी इसमें आपका एक्ट होता है। ठीक है, स्मॉल जी का मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या, अगर आपका नेगेटिव डायरेक्शन में लगता है तो हम इसको लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ जी तो आपका कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की जो लिखेंगे उसको हम लिखेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर। ठीक है, ये आपकी कोई बिल्डिंग है। ठीक है, दिस इज अवर ग्राउंड, दिस इज अवर ग्राउंड एंड दिस इज अ बिल्डिंग। ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी है आपकी, यहाँ पर 100 मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ 100 मीटर हाइट। ठीक है, बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड है, फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो ये बॉल किसी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी जहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 हो जाएगी। और मान लीजिए इसने कितनी हाइट ट्रेवल की है, वो इसने एच ट्रेवल किया है। तो हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब 100 प्लस एच हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो पहले तो हमें यहाँ पर एच निकालना है। ठीक है, एच कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एच क्या आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग मोशन है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस ऑफ आवर हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन का भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमें टाइम यहाँ पर पता होता है। ठीक है, लेकिन हमें टाइम नहीं पता, हमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन में पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और हमें हाइट निकालना है। तो इनके बीच में कोई रिलेशन होता है, एक्सीलरेशन भी हमें पता है। ठीक है, इनके बीच में आपका थर्ड इक्वेशन से रिलेशन आता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एच, एच की आपकी वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करें तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं हम, मान लीजिए इसे इक्वेशन 1 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें टाइम की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी और इससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पर आकर 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आपका -10 है। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ से h है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका हो जाएगा -100 इज इक्वल टू -20 इंटू एच, या फिर h की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी आपकी 5 मीटर। यानी कि ये बॉडी क्या जाएगी आपकी 5 मीटर की डिस्टेंस तक जाएगी। ठीक है, यानी कि जो आपकी हाइट है, ये बॉडी क्या करेगी, यहाँ से हाइट कितनी आ गई आपके यहाँ से 5 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये हाइट आपकी 5 मीटर आ गई है। ठीक है, अब उसने पूछा था कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, 100 तो पहले से थी और उसके बाद 5 मीटर, तो आपकी जो टोटल हाइट हो जाएगी, ठीक है, टोटल हाइट लिख लीजिए या फिर इसको क्या लिख लीजिए आप, मैक्सिमम हाइट लिख लीजिए, वो आपकी हो जाएगी 100 प्लस ऑफ ओवर 5। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 105 मीटर। ठीक है, 105 मीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 105 मीटर इज द फाइनल आंसर जो आपका ऑप्शन ए में गिवन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.